फिट हो जाएगा। वहाँ पे बेंड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग नहीं, यहाँ पे स्प्रिंग है। वहाँ स्प्रिंग लगता है क्या सर? हाँ लगा रहता है, कंपनी लगा के देती है। ठीक है, समझा, स्प्रिंग है यहाँ पर ही, इसीलिए बेंड आराम से हो जाता है। और यहाँ पर बेंड कर कम मांगेगा इसको, ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन ये वाला बेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है, हार्ड रहता ये है। हार्ड कोई है, तुम कितने भी ताकत लगा लो नहीं होगा। देखो यहाँ पे स्प्रिंग है अंदर में, ये देखो जंग लगाओ, दिख रहा है, ये स्प्रिंग है। इसीलिए ये जिधर चाहोगे उधर घुमाते हैं आराम से। ठीक है, इसको लगा, ये हो गया क्या चाहिए, सब मोटर हो गया सर। ये इंडोर मोटर हो गया, ये हो गया इंडोर रनर, ये इन्वर्टर। ठीक है, अब इसमें क्या मिसिंग है, पीसीबी कार्ड मिसिंग है। ठीक है, इस पे है ही नहीं। ठीक है, और एक सामने का निकाला था ना, कहाँ ये वाला, नहीं ये लगा हुआ था। हाँ ये क्या, ये सर क्या बोलते ये क्या, ये पीछे जाता है ना। हाँ भूल गया सर, बोलो ना। क्या देखो टूटा हुआ, ये ड्रेन ट्रे है। ठीक है, कर देता है, इसी से पानी गिरता है पीछे। हाँ, इसी पे गिरता है, ये कोयल पे यहाँ बैठे रहता है सामने ऐसे। तो ये ऐसे अंदर लगे रहता है, ये आके यहाँ इसमें ऐसे लगे रहता है। ठीक है, समझा, ये है ड्रेन ट्रे। ड्रेन ट्रे, हाँ, ये ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप। ठीक है, ड्रेन ट्रे, ड्रेन पाइप, ये स्विम मोटर, ये इसको मूव घुमाता है, इसको घुमाता है। ठीक है, स्विम करता रहता है, हवा को मूव करते रहता है। ठीक है, समझ में आया? जी सर। ठीक है, अब इसको एक काम करो, इसको फिट करो, दूसरा वाला निकालते सर हैं। इसको भी वही बोलते हैं क्या? क्या, ड्रेन ट्रे। ये ड्रेन पाइप अंदर जो है ब्लैक कलर का, वो भी वो रनर है। रनर। हाँ, इंडोर रनर दिखा देना वो उसको। वो वाला नहीं सर, हाँ, ये ब्लैक कलर का, इसके साथ जोड़ते हैं ये। ये तो हवा कम इसके लिए है, हवा को दाएं उधर बाएं घुमाने करने के लिए। के लिए। तुम अपना से जब सेटिंग कर लो, हवा कुछ उधर जाएगा, कुछ इधर आएगा। उसका नाम क्या है? हाँ, ये फ्लैपर है, ये फ्लैपर है, ये बड़ा फ्लैपर, ये छोटा ये छोटा वाला है। ठीक है, देखो ये यहाँ से घूम रहा है, ये देखो कूलर का, जैसे कूलर घूम रहा है ना। हाँ, कई आदमी का होता है कि दो आदमी घर बैठा है, कुछ आदमी अभी सामने में है ही नहीं, इसको घुमा देगा, हवा काट देगा। उधर आने बैठा तो उधर कर देगा। हाँ, हवा कटेगा। ठीक है, इसको बैठाओ इसको, ठीक है, इसको बैठाएगा कैसे, इसको वैसे नहीं बैठेगा, आराम से नहीं इसका बैठेगा। थोड़ा स्क्रू खोला था यहाँ। स्क्रू मारा है, रुको पहले स्क्रू पहले मारो, तो ये तोड़ देगा। खोलना होगा, जैसे भी कैबिनेट खोला, कैबिनेट खुलेगा, डेंटर खोला, डेंटर खुलेगा, पूरा साफा करके फिर फिर सफा करके फिर लगा दोगे। कभी कभी होता है कि उसको यहाँ से देखा कुछ कचड़ा है, यहीं से फिर कुछ तार वगैरह डालेगा, यहाँ पे छेद रहता है, देखो घुस गया है, वहाँ से डालेंगे सर, तो वहाँ जितना से- डालेंगे वहाँ से निकलेगा। यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, हल्का ढाल के कुछ से फूंक देगा, यहाँ से फेंक देगा। ठीक है, फिर निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ता। ठीक है ना, वो दो स्क्रू मारो वहाँ पर ही, वो साइड में है दो स्क्रू पर जुगाड़। ये इधर काहे आएगा बताओ तो, ये घाट यहाँ है। ठीक है, अच्छा बढ़ गया, तो यहाँ इसका घाट है, इसका उधर घाट है ना, बढ़िया ना। घाट जो बना हुआ इसको कर, ये लगा ढालना ऊपर का कैबिनेट का। उठा के रख दो वहाँ। इसको बोलते हैं पीसीबी कार्ड। सही उसमें नहीं था यार, उसमें नहीं था ना, सर बनने गया वो। बनने गया। ठीक है, ये क्या चीज़ है सर? ये कंडेंसर, कंडेंसर फैन के लिए, फैन है ना, हाँ, हाँ। उसके लिए दिया हुआ है। अच्छा, फैन के लिए कंडेंसर। ये जो है तीनों हुआ है। ठीक है, ये हो गया, एसी ले रहा है और फिर डीसी लाइन दे रहा है यहाँ। ठीक है, ट्रांसफार्मर है यहाँ पर 12 वोल्ट का अंदर का, जी दिख रहा है जी जी सर। ट्रांसफार्मर। ठीक है, यहाँ से 220 लिया, ये 12 वोल्ट दे रहा है, सिर्फ इसको काट के लिए। ठीक है, ये फैन का लाइन लगा हुआ है यहाँ, फैन में देखो यहाँ लिखा होगा हाई लो मीडियम लिखा है, कुछ 3 लाइन है ना, रेड है, वाइट है, ब्लैक है।
ठीक है, ये है रिले, ठीक है, ये रिले है। थोड़े वीडियो बना लेना, बता रहे तो बना रहा था ये बहुत लंबा बना रहा है। छोटा बनाओ तो बना के देना मेरे को। बना रहा है। ये सब क्या है? ये कार्ड है, पीसीबी कार्ड, ये रिले है। जो मशीन चालू होने के बाद कंप्रेसर को 3 मिनट बाद जो पावर देता है, यही देता है रिले ठीक है। ये पावर लाइन ये आएगा, ठीक है, कनेक्ट होके फिर ये 3 मिनट बाद यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा दोनों तार। नहीं, ऑर्डर के लिए केबल लगेगा, यहाँ केबल लग के बाहर चल जाएगा। ये ब्लू वाला न्यूट्रल, देखो न्यूट्रल डायरेक्ट है यहाँ, ठीक है, यहाँ लगा हुआ न्यूट्रल, यहाँ एक लाइन और है न्यूट्रल के बगल में, देखो यहाँ भी जो मेन लाइन जो आएगा, एक न्यूट्रल यहाँ लग जाएगा, ठीक है, एडोफेस यहाँ लग जाएगा। ये पावर काम करना चालू हो जाएगा। जब 3 मिनट बाद जब पावर छोड़ेगा ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ से फेस निकला और ये न्यूट्रल तो यहाँ डायरेक्ट है, ये है, मेरा आउटडोर चालू हो जाएगा, ठीक है। यही रिले छोड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि ये रिले ख़राब हो जाता है। रिले ख़राब होने के कारण से क्या होता है, सिर्फ मेरा इंडोर बराबर चलते रहेगा, आउटडोर चलेगा ही नहीं, पावर नहीं आ रहा। ये है कोयल सेंसर, ठीक है, बहुत ठीक है। देखो कोयल सेंसर कैसा होता है, ठीक है। इसमें एक सेंसर नहीं है, एयर सेंसर, ठीक है, जो यहाँ पर ही लगता है। इसमें थाल है तो निकाल के ले गया, समझा दिया कोई, ठीक है। ये सब डाइड है, ठीक है। ये आईसी है, 2 आईसी है, बड़ा आईसी है, छोटा आईसी है। ये वाला देख रहा है स्विच तो, इसको दबा के देखो तो कैसा लग रहा है, जैसे ऑन ऑफ हो रहा है, हाँ। तो ये कार्ड कैसे लगता है, हाँ ऐसे बैठेगा, देखो उनको आराम से बैठेगा, अंदर बैठिए, नहीं बैठे इधर से हार्ड बना हुआ ना बीच में। बैठिए। हाँ निकल गया। तो बैठाना ही बहुत बड़ा जहमत लगता है, मालूम, कभी कभी अपना कार्ड क्रैक करने का चांस रहता है। निकल गया, ठीक है, बैठा नहीं है। ठीक है। इसको बैठा इसलिए दिखा रहे हैं, ये जो स्विच दिख रहा है ना यहाँ पर ही, कभी कभी क्या होता है आपके पास, अब रिमोट से बंद कर दिए, ठीक है, पावर बंद कर दिए, चले घूमने के लिए, अब वहाँ से यहाँ रिमोट पूरा खोज रहे, मिले नहीं रहा, होता ना कभी कभी घर में। अब क्या करें, पावर तो दे दिए, मशीन ऑन नहीं हो रहा। ये स्विच है, इमरजेंसी स्विच, इसको दबाएगा मशीन चालू हो जाएगा, और फिर इसी को दबा के बंद हो जाएगा। फिर उससे देखो, फिर तुम्हारा स्विच से एक बार ऑफ कर दो, फिर तुम्हारा ऑन ऑफ होते रहेगा। लेकिन फिर से करने के लिए तो फिर दबाना होगा। नहीं, फिर नहीं खोलना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। एक बार ऐसे दबा के ऑन कर देगा ना, फिर ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। रीसेट हो गया, पावर बंद कर दिया, पावर बंद करने के बाद फिर तुम सोचोगे 1 घंटा बाद ऑन करने के लिए, तो फिर ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, खाली स्विच से, बस स्विच से। लेकिन रिमोट से बंद कर दोगे तो फिर रिमोटों से ऑन होगा, तो फिर यहाँ से, ठीक है। यहाँ भी होता है कि मतलब रिमोट ना मिले तो ये स्विच इससे इमरजेंसी से ऑन कर सकता है, ऑफ इससे नहीं होगा। ऑन ऑफ स्विच है ना, ऑफ भी हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा इमरजेंसी में, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर आदमी क्या है कि ऑन करके छोड़ देता है, बार बार छोड़ पर चढ़ के ऑन ऑफ करेगा। एक बार ऑन कर दिया, पूरा कार्ड खोलना पड़ेगा ऊपर, कुछ नहीं खोलना पड़ेगा। इधर जो जगह रहता ये है, जो कैबिनेट लगेगा ना ऊपर से, खाली रहता है। जो यहाँ पे कवर लगेगा पूरा, ऊपर सामने वाला ढक्कन उठाया था, ढक्कन उठाएगा, वहाँ पर ही जगह दिया रहेगा, टैप करना और तो ढक्कन बस हल्का सा कुछ से दबाएगा और फिर ढक्कन लगा देंगे, ठीक है। तो हाथ से ऑन करें तो करंट में लगने का चांस रहता है क्या? कुछ नहीं, यहाँ पे जैसे ये है, इसको दिया, तुमको एहसास होगा, देखो करके आवाज़ आएगा ना सर? आवाज़ कुछ नहीं आएगा, तो फील होगा कि टिपा गया। बस चल रहा है कि वो दब रहा है, ठीक है। कस के नहीं दबाना, हल्का सा दबाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ना, एक ये बने रहता है सॉकेट टाइप का ऊपर में, उसको दबाएगा ना, ये ऑटोमेटिक दब जाएगा। जैसे
मैपो रूम का जैसे डिस्प्ले होता है ना, उसको दबाने से अंदर दबता है, तो यहाँ पर भी रहेगा शो बना हुआ, उसको दबाएगा या अपने दबाएगा। ठीक है, इसमें कितना पार्ट्स देखा मशीन में? मोटर देख लिया, ब्लोअर देख देखो कोयल सेंसर देखो, कोयल में लगता है यहाँ, ऐसा देखो। किसी में यहाँ लगेगा, किसी में यहाँ पे लगता है। कोयल सेंसर है सर, कोयल सेंसर कोयल ही में लगेगा, जहाँ पे पानी जाएगा। हाँ जैसे ये सब कोयल है, सब कोयल है। ठीक है, यहाँ पे कोयल में अटैच है ना ये, यहाँ पे इधर भी रह सकता है तो सर। यहाँ भी लग सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यहीं लगे, हर कंपनी का अलग अलग मॉडल का है। ठीक है, तो एयर सेंसर है, एक कोयल सेंसर है, एक तो एयर सेंसर होता है यहाँ लगता है, जो रूम का हवा को टेम्परेचर को सेंस करेगा, इसीलिए बोलता है उसको एयर सेंसर। ठीक है, हाँ 2 सेंसर होता है। ठीक है, लेकिन स्क्रू चिलर में ठीक है 8 सेंसर होता है। हाँ, ठीक है, इंडोर उसमें होता ही नहीं है। इसके जैसे हो गया स्क्रू चिलर, HVAC चिलर, HPAC सेंट्रलाइज इसको बोलते हैं सर हम लोग। उसमें जो अपना 8 जो सेंसर होता है वो किस काम का रहता है? सबका अलग अलग सेंसर है, ये सब 8 गो सेंसर है, तो 8 गो सेफ्टी डिवाइस भी है। हो गई। ठीक है, जो वाट सेंसर दिया है तो 8 गो सेफ्टी डिवाइस भी दिया होगा। ये ठीक सब है, क्या हो गया? जैसे कि वो 6 दब 5 गया। तो सेफ्टी डिवाइस हाँ है ना। ठीक है, चलो समझ में आया। इसको से उठा के वहाँ रखिए और उसको ढकना है। सर हाँ। ये इवेपोरेटर को कब मानिए कि ये काम नहीं करता? हाँ, इवेपोरेटर जैसे चल रहा है ना, क्या तो चल इवेपोरेटर ये चलता है ना ऑपरेटर कहाँ चलता है? कब इवेपोरेटर लीकेज होता है, ऑपरेटर ये ऑपरेटर जो है ना ये नहीं चलता है। इसके अंदर ये से अगर चलता तो यहाँ खड़ा नहीं रहता है, भाग जाता बाहर। ये ब्लोअर चलता है, रनर चलता है, रनर घूमता है। ठीक है, ठीक इसके काम होता है सर खाली जो गैस रहता सिर्फ है, इसमें जो गैस रहता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड घुसता है इसमें, रनिंग होता है। रनिंग होता है लिक्विड। ये ठंडा हो जाता है पूरा। अगर ये ब्लोअर बंद कर दें जी और खाली चला दे तो पूरा आइस जमा देगा। ठीक है, जी पूरा ठंडा हो जाना सर। पूरा ठंडा हो जैसा जाएगा। जो ट्यूब गया -5 से सर -10 डिग्री। माइनस कहाँ आएगा इसमें? -5 माइनस कब आएगा? माइनस कब आएगा? जब ये ब्लोअर नहीं चलेगा तब। -0 में बर्फ जमता है। जी। ठीक है, पढ़े हो ना, -0 में बर्फ जमता है। माइनस कब आएगा? जब ये ब्लोअर बंद हो जाएगा तब। ठीक है, पीके पॉल सर बोले थे -5 डिग्री। कोयल में नहीं रहता, कोयल में नहीं आएगा, ये पाइप का टेम्परेचर होगा। शायद ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व में बोले थे शायद। नहीं, एक्सपेंशन वाल्व में नहीं, एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर का बीच का जो टेम्परेचर है उसका होगा टेम्परेचर। ठीक है, एक्सपेंशन वाल्व से लेकर इवेपोरेटर का बीच का जो पाइपलाइन है ओके उसका। लिख लो। मैं डायरी कहाँ रखा? क्या पूरी ट्यूब है क्या? एक्सपेंशन वाल्व से जो इवेपोरेटर में जाता है ना, एक्सपेंशन वॉल्व से इवेपोरेटर उसके बीच का जो टेम्परेचर होता है, उसके बीच में तो लो प्रेशर स्टोरेज लो रहता है। टेम्परेचर लिक्विड हाँ, तो सर वही बताया तो है। एक्सपेंशन वाल्व और इवेपोरेटर के बीच का जो पाइप है हाँ, वो इसका टेम्परेचर बताएंगे। -5 से -10 डिग्री। हाँ, ठीक है, है। इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर हाई टेम्परेचर लिक्विड जाता है। और सर बताए थे यहाँ पे क्या लो लो सब कुछ प्रेशर लो लो ही था। टेम्परेचर। हाँ। तो सर आज बोले वो चीज़ के मतलब लो ये भी होगा, लो प्रेशर लो टेम्परेचर भी होगा, साथ में हाई टेम्परेचर भी होगा। हाई टेम्परेचर लिक्विड मतलब रेफ्रिजरेंट। कोई चीज में टेम्परेचर नहीं होगा। अगर आग में टेम्परेचर नहीं होता तो नहीं होता, तो हाथ नहीं जला सकता। उसमें टेम्परेचर अगर बल्ब में इसमें का टेम्परेचर नहीं है तो रोशनी नहीं फेंक पाएगा। ठीक है, फेंक पाएगा रोशनी? टेम्परेचर आएगा तो नहीं फेंक पाएगा। हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है। जो सर ठीक है। बताया तो वो ओनली डोमेस्टिक वाला जैसे रेफ्रिजरेंट है के लिए। ये है एक टेम्परेचर है, इसका भी जो हम लोग इसको ब्लीचिंग करेंगे तो इसका एक टेम्परेचर इतना बर्दाश्त कर सकता है। अगर ये नॉर्मल रहेगा, हीट दिखाएगा, गल के हाथ में आ जाएगा, गल जाएगा ना। ये बहुत ज़्यादा मतलब सख्त होगा। हाँ, ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम को हीट दिखाएगा वो गलना चालू हो जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर कम है। ये है सर, ये किस चीज़ अल्युमिनियम का? कॉपर कॉपर ये एल्युमिनियम है। इसको क्या बोलते हैं? जैसे ये सबको ये लगा हुआ पूरा अल्युमिनियम नहीं, एल्युमिनियम नहीं है, ये फिन्स है। हाँ, ठीक है, फिन्स को बैठा के कोयल बनाया गया पूरा। अगर ये फिन्स नहीं रहता, जी सर। खाली कोयल रहता, मान लेते जी हैं, सर। तब क्या होता? तो सर वो बर्फ़ जम जाता।
बर्फ़ जम जाता, काहे जमता? क्योंकि सर ये बर्फ क्यों जमता है? हाँ, बर्फ़ क्यों जमता? अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन क्योंकि कर गया ये कि पूरा फिर ठंडा हो जाता है इसलिए, क्योंकि ये फ्रीज नहीं है इसीलिए वो बर्फ जम रही है। ठंडा तो अभी भी हो रहा है, अगर ये फिर से नहीं रहेगा तो भी ठंडा होगा, बर्फ़ क्यों जमेगा? सर फ्रीज है, फ्रीज नहीं है इसलिए। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज की बात नहीं है। देखो बर्फ़ क्यों नहीं जमेगा, बर्फ़ का जमेगा बताएं। अभी क्या है, ये मशीन कैसे लगता है? ऐसे ऐसे लगा, दीवार में ऐसे रहता है, दीवार में इधर आ जाएगा वो आउटडोर, ये दीवार में सटे रहता है, ठीक ये है, रूम का तरफ चल जाएगा। ये रूम में रहता है, हवा यहाँ से टानता है, यहाँ से रूम का हवा टाना, यहाँ से फेंक दिया। अगर ये जगह खाली हो गया, ये जगह ठो खाली हो जाएगा पूरा, फिल्टर, सिर्फ पाइप रहेगा, फिल्टर से होगा। सिर्फ पाइप रहेगा, फिल्टर रहेगा, तो क्या हुआ, हवा डायरेक्ट पार हो जाएगा। हाँ तो ये डायरेक्ट डैमेज फिर करेगा। उससे क्या होगा, तुम्हारा रूम ठंडा ही नहीं होगा। गंदगी उसमें जो आता है अंदर का जो हवा ले रहा है वही डायरेक्ट निकाल दे रहा है। ठीक हो, क्या होगा, ऐसे यहाँ से घुसेगा, इधर से निकल जाएगा। ये लेकिन हवा रोकने के लिए ये हवा को क्या करता है ना, आया डस्ट पार्टिकल फिल्टर, डस्ट नहीं, डस्ट को फिल्टर रोक वो दिया। तो फिल्टर है ना। हवा जो इसमें टकराने के बाद क्या होता है ना, हवा का प्रेशर थोड़ा ड्रॉप रहता है, ठीक है, तो ये पूरा फ्रिज ठंडा है। हवा जब इसमें टकराया तो हवा ठंडा हो गया। अगर ये गैप हो जाएगा इतना इतना डिस्टेंस में, एक एक दो मिनट डिस्टेंस में गैप हो गया, तो हवा यहाँ से घुसेगा उधर निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। ब्लोअर फैन जो है वो अच्छा से ऑब्जर्व कर पाएगा हवा को। अब ये सही बोला, ठीक है। अगर ये इसीलिए फिर से इसीलिए दिया जाता है इसको, ठीक है, कि ये अच्छा तो हवा को ऑब्जर्व कर सके, ऑब्जर्व करके कंडेंसिंग करके फेंक अच्छा सके, से फेंक सके, ठंडा हो। ठंडा हवा। अगर डायरेक्ट इतना चौड़ा है, अगर जब बीच से निकाल दें, गैप सब गैप बहुत है सर। निकाल दें, ये सब निकाल देंगे, ये सबको पूरा फिन्स को, तो डायरेक्ट हवा जाएगा, डायरेक्ट हवा से घुसेगा, से निकल जाएगा, तो ठंडा ही नहीं होगा। ठंडा ही नहीं होगा। तब क्या होगा, तेरा आइस जमना चालू हो जाएगा, ठीक है। और एक कारण होता है, अभी मशीन चल रहा है लेकिन क्या हो रहा है, तेरा पाइप में आइस आ रहा है, पाइप पर सर क्या आउटडोर यूनिट में, आउटडोर यूनिट में, जो जहाँ से कनेक्शन है। हाँ वो वाल में, जैसे वो आउटर लगा हुआ ना, मान लो आउटर लगा हुआ जी सर, उसका जो जो वाल्व है उसमें आइस आ जा रहा है, पाइप में पूरा आइस आई गया है। तो आइस दो पाइप में आने का रीज़न है, सेक्शन लाइन में आ रहा है, या तो फिल्टर गंदा या फिर कोयल गंदा, फिल्टर का या कोयल गंदा, ठीक है, तो उसको फिल्टर यही करना पड़ेगा, सर्विस मारना होगा। सर्विस करना पड़ेगा। और अगर पतला वाला पाइप में जो फिर वाटर पाइप में आ रहा है, लिक्विड लाइन में आइस आ रहा है, तो फिर समझ में आया कि मशीन में गैस कम है। गैस कम है। तो जो पतला लाइन हो गया उसमें गैस कम है, और जो मोटा लाइन रहता है, जो सेक्शन लाइन रहता हाँ, है, वो फिल्टर गंदा है, फिल्टर गंदा है, ये फिल्टर गंदा गंदा है। है। इसके कारण क्या हो रहा है, हवा खींच नहीं पा रहा, इसलिए वो बर्फ बन जा रहा है। ठंडा तो होगा ही, कम करेगा लेकिन आइस आएगा। पतला लाइन में सर वो गैस जाता है ना, दोनों में गैस जाएगा, एक में इन करेगा, एक में आउट करेगा। तो पतला लाइन वाटर लिक्विड लाइन से गैस इन किया, इंडोर में आया, पलटी करो, इधर छोड़ दो, यहाँ से पाइप वहाँ से आउटडोर से आया, इसमें कनेक्ट हुआ, यहाँ से गैस इन किया, पूरा सिस्टम में घुमा, फिर यहाँ से आउट किया, उसका वाल में है वहाँ लगा, फिर कंप्रेसर में चली गया, फिर घुमा कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से निकल के फिर कंप्रेसर में फिर वही काम। ये ये मोटा लाइन में जाएगा तो सर और ये गंदा 32 है, गैस डलवाएगा ना सर। हाँ कौन सा गैस डाला वो उसमें कंप्रेसर में लिखा होगा, गैस ही क्या होगा। तेरे पास में है ना, हम तुमको भेज रहे हैं। अरे उसका नंबर होगा कि नहीं होगा मेरे पास में? बताओ थोड़ा सा उसको, बताओ यार, बताइए बताइए। अभी तो बताया ना, ये चीज़ के बारे में पता चला ना, ये वाला क्या होता पहले है? बताया ना, क्या क्या पता क्या कुछ बताया था ना अभी, आप बताइए। नहीं पता नहीं पता, कुछ नहीं पता तुमको 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 तुम भूल गए, सेंसर है भाई। कौन सा सेंसर? हाँ वही कॉल सेंसर, एक एयर सेंसर जो यहाँ रहता है, एयर सेंसर। हाँ जो हवा को ये करता है, सेंस करता है, समझा। डोमेस्टिक में बस 1 रहता है, बाकी 8 गो रहता है इसमें। HVAC हाँ। बेसी में 8 गो रहता है। स्क्रू वाला भेज चिल्लर नहीं में। है तुमको? चिलर हो गया, पैकेज हो गया, चिलर हो गया, पैकेज हो गया, हाँ।
चलिए अभी समझ में आया तुम लोगों को कुछ इसमें? एयर सेंसर, ये गैस कौन सा सेंसर बोले? ऑयल सेंसर, सर गैस कहाँ डलता है यहाँ से? गैस ऑर्डर यहाँ से कहाँ डाला है? कंप्रेसर में डालेंगे। आठ डोर से यहाँ है, वहाँ पे कनेक्ट होगा। 8 डोर से यहाँ से आएगा एक गैस, इससे आउट होगा। सर इसमें जो दो सेंसर आता है, एक ऑयल सेंसर, एक एयर सेंसर। इसको ना उठा के वहाँ रखो, वहाँ उसका पर उसके ऊपर तो वजह से उठाना भी होगा। हाँ उसके अभी थोड़े पहले हम बता रहे थे कि स्क्रू चिलर में 6 सेंसर। कितने सेंसर बोले? 8 सेंसर। 8 सेंसर। ठीक है, देखो लिखा हुआ HVAC स्क्रू चिलर। ठीक है, ये अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है मार्केट में। ठीक है, अब वीडियो बंद कीजिए थोड़ा सा, अभी आप समझा दे रहे थोड़ा सा, बाकी फिर इसको हम तुम लोगों को हम फ़ोटो ले लेना, बाद में तुम लोग अपना कर लेना। ठीक है ना, तुमको तो बता दिए हैं। ठीक है, SSH फुल फॉर्म क्या होगा बताओ तो? SSH फुल फॉर्म बोलो गलत होगा। कुछ भी बताओ, गलत सही कुछ भी, उस तो हम बतावे करेंगे। कुछ भी बताओ जो भी मन में आ रहा है। तुमको बताया था ना, तो उल्टा याद ही नहीं करेगा, पता है हमको। सेक्शन सेंसर। हाँ बोलो 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 बोलो, ठीक है। सेक्शन तो ठीक बोला, सेक्शन सेंसर हिट। आगे बोलो, तुम बोलो। हिट तक ठीक गया, हिट भी ठीक है और सेक्शन भी ठीक है। बीच क्या बताओ? सेक्शन सुपर हिट सुपर हिट था ना उस पर डायग्राम में, डायग्राम निकाल दो इसमें से। अरे वो नहीं मेरे बाबा, हालत ऐसे बोलेगा। सब कूलिंग सेक्शन सुपर हीट। ठीक है, सब कूलिंग हो गया, नहीं सर, इस पर नहीं है, इसको है ना, ये लिया कुछ सुपर हीट वेपर, इस पर नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सेक्शन सुपर हीट ये लिखाया। ठीक है, देखो लिखा हुआ सेक्शन सुपर हीट घटने का क्या क्या कारण है। सेक्शन टेम्परेचर सेंसर खराब है, एक सेंसर हो गया। चिलर वाटर प्रेशर कम रहेगा तभी जाएगा, लो सेक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। अभी यहाँ एक सेंसर हो गया ना, ये दूसरा सेंसर हो गया ना। पहला हो गया ये सेक्शन टेम्परेचर सेंसर खराब है। पहला दूसरा तीसरा तीसरा नहीं भाई, तीसरा यहाँ पे ये दोनों सेम ही है ना। चिलर वाटर प्रेशर कम रहेगा तभी जाएगा, लो सेक्शन प्रेशर में बढ़ जाएगा। ठीक है। जब ये होगा SSH तो ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, सर ये तो सर सारा सब शो करता है ना सर। इस डिस्प्ले में शो करेगा SSH। ठीक है, डिस्प्ले में दिखाएगा। अब यहाँ है रेफ्रिजरेंट अगर कम रहेगा तो डिस्चार्ज सुपर हीट है ना, उसमें सुपर हीट दिखा हुआ ना, डिस्चार्ज सुपर हीट। ठीक है, बढ़ेगा, ऑयल घट जाएगा, अनलोडिंग बढ़ेगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या, ऑयल भागने का क्या क्या कारण है। चिलर में ऑयल होता है, स्क्रू चिलर में कभी कभी होता है ऑयल भाग जाता है। चिल्ड वाटर प्रेशर कम है, गैस कम रहेगा, फिल्टर ड्रायर चौक रहेगा, एक्सपेंशन वाल्व कम खुलेगा तो भी ऑयल जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट हो गया, एक्सपेंशन वाल्व कम खुलेगा। ये कैसे खुलेगा बताए तुमको ना, तुमको तो कुछ नहीं पता है। नहीं सर, ये वाला नहीं पता है। नहीं बताएं पक्का? हाँ पक्का। अगर निकल अब लेना बोलेगा बताया, मेरा व्हाट्सअप निकाल। अरे ये तो
एक और नंबर होगा। ये बोलेगा देखना हम। ठीक है, वो देख के करना पड़ता है या अपने से करना पड़ता तुमको ये याद रहेगा तो अपने कर लेंगे, है? नहीं याद रहेगा तो नहीं याद रहेगा तो फिर तुमको देखना पड़ेगा, इसको खुलना होगा। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे इत्मीनान से, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा टफ है। ठीक है, ठीक है, हम बता देंगे। SSH, इसको याद कर लेना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। SSH, सेक्शन सुपर। तो तुम्हें प्रूफ पूछ रहा था ना, पहले प्रूफ का फोटो ले लो। एक कोई लेके बोलो तो है ना सर। हाँ, शादी हो गया टोटल HVAC का सिस्टम में इतना ही टूल्स आएगा ना। हाँ, टोटल हाँ। HVAC का इतना ही कुछ भी हो, सेंट्रलाइज हो, बुटाइज हो, कुछ भी हो, वरना एक तो खींच के किसी को भेज देना भाई, ग्रुप बनाया ना एक तो साइड में अपना। कोई इसका कैमरा पड़ी